लखनऊ और कोलकाता के उस सुपर ओवर के दौरान एक कहानी छिप गई। वो कहानी है उत्तर प्रदेश से आने वाले मोहसिन खान की। कोलकाता कल किसी तरीके से गिरते फिरते रिंकू सिंह की वजह से ये मुकाबला जीती, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर ये मुकाबला कोलकाता हार जाती तो ये लखनऊ की टीम से नहीं हारती। इस जीत में अगर सबसे बड़ा किसी का श्रेय होता लखनऊ के लिए तो वो थे मोहसिन खान। कोलकाता मोहसिन खान से अकेले ये मुकाबला हार जाती, क्योंकि मोहसिन खान ने कल जिस तरीके से कोलकाता के बल्लेबाजों की परीक्षा ली, कल जिस तरीके से कोलकाता के बल्लेबाजों लाइनअप की रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली, मानो कोई भी बल्लेबाज उनके सामने बल्ला लेकर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। आ रहे थे, दो चार गेंदें खेलते थे, चले जाते थे। लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। मोहसिन खान ने कल जिस तरीके से गेंदबाजी कराई, उससे भी कठिन उनकी कहानी है। एक समय ऐसा था कि इंजरी की वजह से डॉक्टर ने उन्हें क्लियरली कह दिया था कि आपका लेफ्ट हैंड जो है वो काटना पड़ सकता है। मतलब वहां से कहानी आप देखो कि जिस हाथ से आप गेंदबाजी करा रहे हो, डॉक्टर आपसे कह रहे हो कि आपका वो पूरा हाथ ही काट दिया जाएगा। और वहां से सोचो आप एक ऐसा आईपीएल में कमबैक करते हो कि कोलकाता जैसी टीम के सामने 5 फॉर लेते हो। मतलब जब आईपीएल में मेडन ओवर डालने की बात आती है तो आईपीएल के हिस्ट्री में कुछ चंद ऐसे गेंदबाज होंगे जो आईपीएल में मेडन ओवर डाल पाते हैं। लेकिन मोहसिन खान की अगर मैं बातें करूं तो एक ही सीजन में तीन मेडन ओवर वो डाल चुके हैं। पहला दिल्ली के खिलाफ, दूसरा राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ, वो वैभव सूर्यवंशी जो किसी को बख्शते नहीं है, छोड़ते नहीं है, उनके खिलाफ। और तीसरा मेडन उन्होंने डाला कोलकाता के खिलाफ। जब उनसे डॉक्टर ने कहा कि आपका ये हाथ काटना पड़ सकता है, अन्यथा आप गेंदबाजी आगे आने वाले टाइम पे नहीं करा पाओगे, या फिर अगर ऑपरेशन हो भी जाता है तो ये कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि आप गेंदबाजी करा ही पाओगे या फिर नहीं करा पाओगे फ्यूचर में। मजबूरन मोहसिन खान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। हाथ करने से अच्छा यही था कि कम से कम ऑपरेशन ही हो जाए। अगर नहीं खेल पाएंगे फिर भी जो है वो कोशिश तो करते ही रहेंगे। लेकिन मोहसिन खान ने ऑपरेशन होने के बाद जो है वो एक चीजें नोटिस की कि उनका हाथ जो है वो पहले से स्ट्रेंथ नहीं बना पा रहा है, उतनी मजबूती उस हाथ से नहीं मिल रही है। अगर वो लेफ्ट हैंड को अपनी थोड़ी सी ऊपर करते थे तो वो हाथ अपने आप ही नीचे होने लगता था और उस हाथ में उतनी ज्यादा जो है वो ताकत नहीं मिल रही थी। लेकिन वहां से मोहसिन खान अपनी रिकवरी पर काम करते हैं और इस बीच लखनऊ की टीम को उनको पूरा सपोर्ट रहा और लखनऊ की टीम ने उनके रिकवरी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। साल 2022 से लेकर जो वहां पर वो इंजर्ड हुए थे, 23, 24, 25 लगातार 2-3 सालों तक आईपीएल से गायब रहते हैं। और वहां से जो है वो अब जब आईपीएल 2026 में मुकाबला खेलने को मिलता है तो हर मुकाबले में छाते हैं। राजस्थान के खिलाफ भी 4 विकेट ले चुके थे और वहां से आज कोलकाता के खिलाफ जब इन्होंने 5 विकेट लिया तो एक बार फिर से इनका नाम सुर्खियों में आ गया। सुर्खियों में आना भी चाहिए, क्योंकि 11 ओवर में कोलकाता की टीम ने अपने 6 विकेट गंवाए थे और 76 रन इनके थे। 11.4 ओवर में 76 रनों पर 6 विकेट कोलकाता के गिर चुके थे। और वहां से जब रिंकू सिंह आते हैं तो वो सोचते हैं कि थोड़े बहुत टीम को चलाया जाए। लेकिन उन 6 विकेटों में से जो है वो 5 विकेट केवल सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोहसिन खान के थे। और वो 1 विकेट जो आया था वो अंकुरिश रघुवंशी का वो रनआउट वाला कंकशन रनआउट वाला जो सिचुएशन था वो आ गया था। और आप सोचो कि केकेआर की आधी टीम को पेवेलियन भेजने में केवल मोहसिन खान का हाथ था और उस खिलाड़ी ने जो है वो लखनऊ के लिए जो है वो इतना बेहतर गेंदबाजी कराया कि अकेले ही कोलकाता की टीम पर भारी पड़ गए थे। लेकिन वहां से भी रिंकू सिंह अपनी टीम को बचा ले जाते हैं, वहां से रिंकू सिंह अपनी टीम की नैयों को पार लगाते हैं और वहां से रिंकू सिंह एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाते हैं। नतीजा यह होता है कि लखनऊ के बल्लेबाज उतना भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। मुकाबला जो है वो सुपर ओवर में जाता है और सुपर ओवर में कोलकाता की टीम ये मुकाबला जीत जाती है। लेकिन कोलकाता की इस जीत और लखनऊ के इस हार और सुपर ओवर की बातों के बीच मोहसिन खान की बातें दबते हुई नजर आ रही थी और मोहसिन खान के बारे में कोई उतनी ज्यादा तारीफें नहीं कर रहा था। हमने सोचा कि इनकी कहानी आपके बीच लाई जाए और कहीं ना कहीं ये चीजें कंफर्म हो चुकी है कि अगर इस तरीके से वो गेंदबाजी कराते रहे तो बीसीसीआई को एक और ही इस गेंदबाज पर ध्यान देना होगा टीम इंडिया में।